Hello everyone and welcome back to our channel LSP that is Learner Study Point। आज हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ 2025। 2025 में पूछे गए या फिर पब्लिश किए गए जितने भी बुक्स हैं एंड उनके ऑथर्स वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। और सिर्फ कवर ही नहीं करेंगे, हम इनको मैक्सिमम जितने भी बुक्स होंगे उनको हम इसी वीडियो में इसी सेशन में हम याद करने की भी कोशिश करेंगे थ्रू माइंड ट्रिक्स। बहुत ही अच्छे अच्छे माइंड ट्रिक्स में दूंगी आपको, जिससे आपको मोस्ट ऑफ 80 टू 90% जितनी भी बुक्स है एंड उनके ऑथर्स वो सारे के सारे आपको याद हो जाए। ओके, देन उसके बाद बस आपको एक दो बार और रिवाइज करना है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो पूरा सेशन अच्छे से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इन्फॉर्मेटिव से ज्यादा ये बहुत ही आपका काम बहुत कम करेगा रटने का। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहला हमारा बुक देखते हैं, मदर मैरी कम्स टू मी, जिनके ऑथर है अरुंधति रॉय। ठीक है, अभी इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, हम दो तीन वर्ड्स हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, कि जब किसी भी लड़की की शादी होती है, ठीक है, जब मैरिज होती है, ठीक है, जब मैरिज होती है तो मदर क्या करती है? मदर क्या करती है? मदर रोती है। मदर क्या करती है? मदर रोती है। सो वही हो गया, मैरिज से हम मैरी याद करेंगे। ठीक है, मैरिज से मैरी याद करेंगे। मदर तो एज इट इज मदर है ही, एंड रोती है से हो गया रॉय। सो मदर मैरी कम्स टू मी, उनकी ऑथर हो गई अरुंधति रॉय। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ओके, एंड इनके ऑथर है अमिताभ कांत। ठीक है, अभी देखिए, माउंट G20 का ये जो माउंटेन है, माउंटेन कैसे होता है? बड़ा होता है, लंबा होता है। वैसे ही आपको पता है अमिताभ बच्चन भी कैसे है, बहुत ही टॉल पर्सनालिटी है उनकी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो माउंटेन कैसे होता है? माउंटेन टॉल होता है। ठीक है, और हमारे अमिताभ बच्चन भी कैसे है? टॉल है। तो उस तरह से हम इसको याद करेंगे। ओके, अभी तक दो अच्छे से याद हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? शिखर धवन है। ठीक है, अभी इसको याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ये लिखा है द वन और इनके ऑथर भी है धवन। ठीक है, सो द वन एंड धवन, इस ऐसे हम इनको याद करेंगे। ओके, आई होप ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से अभी माइंड में फिट हुए होंगे। ओके, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2। ठीक है, जिनके ऑथर कौन है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट ही ऑथर है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, विंग्स लिखा है ना, तो सबसे सुंदर विंग्स किसके होते हैं? बर्ड्स में सबसे सुंदर विंग्स किसके होते हैं? पिकॉक के होते हैं, मतलब क्या? मोर के होते हैं। एंड मोर से हो गया मुर्मू। ठीक है, हम इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, पक्षियों में सबसे सुंदर विंग्स किसके होते हैं? मोर के होते हैं, तो मोर से हो गया द्रौपदी मुर्मू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, ये बुक है और इनके ऑथर कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, अभी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड बात हो रही है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी या फिर उसके रिलेटेड जो भी बुक होगी वो कोई ना कोई उसके रिलेटेड प्रोफेशन का ही होगा। ठीक है, तो उससे हो गया ये जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, द 11th आवर, जिसके ऑथर कौन है? सलमान रश्दी। ठीक है, सलमान रश्दी। अभी देखिए, कुछ भी काम हम 11th आवर पर करेंगे। ठीक है, 11th आवर पर करेंगे कोई भी काम, तो क्या होगा? घाई गड़बड़ होगी। ठीक है, मतलब गड़बड़ी होगी, मतलब क्या होगा? रश में करेंगे हम काम, सो रश से हो गया रश्दी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, वाइल्ड फिक्शंस। ठीक है, वाइल्ड फिक्शंस, इनके ऑथर कौन है? अमिताव घोष। देखिए,
भूत प्रेत पिशाच ये जो होते हैं, ये कौन होते हैं? ये फिक्शन होते हैं, ये फिक्शनरी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, नॉन फिक्शन तो होते नहीं है, ठीक है। सो फिक्शनरी जो होते हैं, मतलब क्या होता है फिक्शन, मतलब क्या, काल्पनिक होते हैं ये। ओके, सो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिक्शनरी होती है या काल्पनिक होते हैं, ठीक है। कौन? घोस्ट, ठीक है। सो घोस्ट से हो गया घोष। ओके, हो गया। वाइल्ड फिक्शन किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, विंग्स ऑफ वेलर, ठीक है। विंग्स ऑफ वेलर, अरे ये उल्टा पुल्टा हो गया, एक सेकंड। हाँ, अभी ठीक है। सो विंग्स ऑफ वेलर के ऑथर कौन है? स्वप्निल पांडे। अभी वेलर का मतलब क्या होता है? शौर्य, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि हमारे विंग्स कैसे हो? वेलर भरे हो, शौर्य भरे हो, ठीक है। ये ऐसा सपना तो सबका होता है, ठीक है। विंग्स वाले, विंग्स ऑफ वेलर वाला जो सपना होता है वो तो सबका होता है, राइट। तो विंग्स ऑफ वेलर से हो गया स्वप्निल। स्वप्निल से हमने क्या याद रखा कि ये सपना तो सबका होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मोदीज मिशन, जिनके ऑथर कौन है? बर्जेस देसाई, ठीक है, बर्जेस देसाई। अभी हमें किसी को किसी मिशन पे अगर भेजना हो तो हम क्या करेंगे? अपने जो सगे संबंधी होंगे हम उनको ही भेजेंगे, ठीक है। तो उसी तरह मोदी जी ने क्या किया, अपने ही मतलब सगे संबंधी नहीं कह सकते, अपने ही, जैसे मोदी जी क्या है, गुजराती है, तो उन्होंने अपने जैसे गुजराती को मिशन पे भेज दिया, ठीक है। मोदी और देसाई दोनों गुजराती सरनेम्स है, करेक्ट है। हाँ, हालांकि देसाई ये सरनेम मराठी में, महाराष्ट्र में भी आता है, लेकिन हम इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है, कि मोदी जी ने किसको मिशन पे भेज दिया? अपने एक गुजराती आदमी को ही भेज दिया, ठीक है। सो उससे हो गया बर्जेस देसाई। ओके, द नेक्स्ट देखते हैं, चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। इनके ऑथर है अमिश त्रिपाठी। अभी अमिश त्रिपाठी को अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर आपने उनमें इनके बारे में पढ़ा हो या फिर सुना हो, तो ये मोस्टली क्या करते हैं, शिव जी के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखते हैं। उनकी बहुत एक फेमस बुक रही है शिवा ट्रायोलॉजी, ठीक है, शिवा ट्रायोलॉजी, उनके ऊपर उन्होंने बुक्स लिखी है, ठीक है। तो इनके मोस्ट ऑफ द बुक्स जो होते हैं ना, वो शिव जी पे होते हैं, महादेव पे होते हैं। एंड उसी तरह यहाँ पे देखिए, सोमनाथ का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सोमनाथ, ये टेम्पल किसके लिए है? शिव जी के लिए ही है, ठीक है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हो, या फिर और एक क्या, कैसे याद रख सकते हैं? सोमनाथ से हो गए शिव जी, ठीक है, शिव जी हो गए हमारे। एंड अमिश में से शिव जी क्या पीते हैं? विष पीते हैं, ठीक है, विष पीते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के ऑथर कौन है? अमिश त्रिपाठी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इनके ऑथर कौन है? पंकज मिश्रा, ठीक है। अभी पंकज मिश्रा, अभी पंकज नाम सुनते ही हमें पहला नाम कौन किसका याद आता है? पंकज उदास का, ठीक है। पंकज उदास का नाम हमें याद आता है। एंड अभी जिस तरह से सिचुएशन है गाजा में, सब जगह पे उदासी ही छाई हुई है, ठीक है। गाजा में क्या है? उदासी है, सब लोग उदास हैं। एंड उससे हम क्या याद रखेंगे? पंकज उदास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू, ठीक है। इनके ऑथर कौन है? जनरल अनिल चौहान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है, सीडीएस है ये, सीडीएस है ये, ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, रिसर्जेंट वर्ड है ना ये, रिसर्जेंट, इससे हम याद करेंगे डिटर्जेंट, ठीक है। और ये जो अनिल है ना, इसमें से हम वर्ड यूज करेंगे नील, ठीक है, नील, या फिर ऐसे लिख देती हूँ मैं, नील। नील पता है ना आपको? उजाला, उजाला जो आता था पहले 4 बूंदों वाला, ठीक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो दैट आपको बाद में, अगर आप जब आप इसको रिवाइज करेंगे आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। सो रिसर्जेंट से हमने क्या याद कर लिया? डिटर्जेंट। और जनरल अनिल से हमने नील वर्ड यूज कर लिया, जो उजाला में यूज होता है,
ठीक है, 4 बूंदों वाला पहले आता था ना, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्चिंग के ऑथर कौन है? जनरल अनिल चौहान। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्योंकि ये एम एस स्वामीनाथन कौन है? जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। ठीक है, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उनकी उनके रिलेटेड ये बुक है। ओके, अभी हम इसको कैसे याद करेंगे? एक मिनट, यहाँ पे ट्रिक लिख देती हूँ। ओके, हाँ, कि देखिए, एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। ठीक है, बुक का जो टाइटल है वो भी क्या है? द मैन हु फेड इंडिया, मतलब उन्होंने लिटरली भारतीयों को खाना खिलाया, यही उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो उस वजह से उनकी क्या हुई? जय जयकार हुई। ठीक है, उसके उस वजह से उनकी क्या हुई? एम एस स्वामीनाथन की क्या हुई? जय जयकार हुई, जय जयकार हुई। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, सबका भला किया, तो उस वजह से ये सबके प्रिय बने। सॉरी, ये क्या हुए? ये सबके प्रिय बने। ठीक है, तो प्रिय बने से हम क्या याद रखेंगे? प्रियंबदा जयकुमार। ओके, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया 5000 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? ऑद्रे टुस्की। ठीक है, ऑद्रे टुस्की। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, हमारी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, और उससे भी पुरानी हमारी सभ्यता है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे आक्रामक लोग आए, क्या उनमें से कोई भी उसको ढेर कर पाया है? नहीं, कोई भी उसको ढेर नहीं कर पाया हमारी सभ्यता को। ठीक है, कोई ढेर नहीं कर पाया। सो ढेर से हो गया ऑड्रे ट्रोस्की। ठीक है, हम इसको ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, और इसके ऑथर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों। ठीक है, अभी इसको हम कैसे याद करेंगे? हम ढिल्लों से हम याद करेंगे ढाल। सॉरी, हाँ, ढाल। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारी जो आर्मी थी, वो कैसी थी? खड़ी हुई थी, ढाल की तरह खड़ी हुई थी। ठीक है, तो हम अब इसको ऐसे याद करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, बिलीवर्स डिलेमा, जिनके ऑथर कौन है? अभिषेक चौधरी। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब हम डिलेमा में होते हैं, ओके, जब हम डिलेमा में होते हैं, तो अंदर से कैसे हो जाते हैं हम पूरी तरह से हिल जाते हैं, शेक हो जाते हैं हम। ठीक है, तो जब डिलेमा होता है, ठीक है, जब डिलेमा होता है तो क्या होता है? अंदर से हिल जाते हैं, हिल जाते हैं मतलब शेक हो जाते हैं। ठीक है, सो शेख से हो गया अभिषेक चौधरी। ठीक है, सो बिलीवर्स डिलेमा की जो ऑथर है वो कौन है? अभिषेक चौधरी है। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, अनडाइंग लाइट। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, अब आप इसको तो बहुत सारे ना तरीके से याद कर सकते हो। जैसे देखिए, भगवान कृष्ण का नाम आया है, उन्होंने भगवत गीता में जितना भी हमें ज्ञान दिया है, वो कैसा है? वो एक अनडाइंग लाइट की तरह ही है। करेक्ट, आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मोदी नीति शास्त्र। ठीक है, मोदी नीति शास्त्र, जिनके ऑथर कौन है? आदेश अग्रवाल। ठीक है, अभी देखिए, सिंपल, जो नीति बनाता है, जो स्ट्रैटेजी बनाता है, ठीक है, नीति मतलब क्या? जो स्ट्रैटेजीज बनाता है, ठीक है, वही किसी को आदेश दे सकता है। ठीक है, जो नीति बनाता है वही आदेश दे सकता है कि क्या करना है, क्योंकि उसी को पूरी स्ट्रैटेजी पता है। करेक्ट, सो आदेश से हो गया आदेश अग्रवाल। है ना सिंपल। रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन।
ठीक है। एंड इनके ऑथर कौन है? अरुण सिंघल। ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। रामानुजन जो थे, उनके जो मैथमेटिकल स्किल्स थे वो कैसे थे? वो चढ़ते सूरज की तरह थे, सूरज की तरह थे, प्रकाशित थे। उस तरह से हम एंड अरुण एक सिनोनिम हो जाता है सन का। ठीक है, सन का एक सिनोनिम भी हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। अच्छा, ऑल्सो एक्चुअली ना, ये सिर्फ एक ही ऑथर नहीं है, इनके साथ में और एक ऑथर है। तो व्हाट आई डू इज, ये इधर लिख देती हूँ। तो अरुण सिंघल के साथ देवेंद्र कुमार शर्मा भी है। ठीक है, देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, तो ये दोनों ऑथर्स है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद करने हैं। देन नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, इसकी ऑथर कौन है? डॉक्टर के एस चौहान। अभी आपको ना ये वाला याद करना पड़ेगा, बिकॉज मैं उसकी कोई ट्रिक बना नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी। अगर आपसे कोई ट्रिक इसकी बनती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, सो दैट सबकी हेल्प हो जाए। ओके, एंड मुझे भी कुछ नया पता चले। ओके, नई ट्रिक। सो नेक्स्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक। ठीक है, अभी जो मालिक होगा, ठीक है, जो हेड होगा, जो मालिक होगा, वही डायरेक्टली ना कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, वही बोल सकता है, जो हेड होता है, जो मालिक होता है, वही क्या बोल सकता है? ब्रिंग इट ऑन। जो भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी हो, मैं फेस कर लूंगा। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। ब्रिंग इट ऑन कौन बोल सकता है? सिर्फ मालिक ही बोल सकता है, जो हेड है वो ही बोल सकता है। ओके, देन नेक्स्ट है शी फॉर हर। इनके ऑथर कौन है? रश्मि त्रिवेदी। अभी ये भी आपको एक याद करना पड़ेगा। मैं उसकी कुछ ट्रिक बना नहीं पाई, रियली सॉरी। ठीक है, कुछ तीन चार है जो जिनके ट्रिक्स में नहीं बना पाई, बाकी सबके सॉर्टेड है। तो टेंशन मत लीजिए, ये बस एक जो चार पांच जो बुक्स एंड ऑथर्स है उसके लिए बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ेगा। ओके, ओके। नेक्स्ट बुक हमारा आता है फ्लैश। ओके, और इनके ऑथर कौन है? डेविड जाले। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनको बुकर प्राइज मिला है फॉर फिक्शन। ठीक है, इनको क्या मिला है? बुकर प्राइज मिला है। इसमें फिक्शन में, फिक्शन 2025। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट, अभी इसको याद कैसे करना है? देखिए, ये जो इनका जो नाम है डेविड जाले, उससे हम ये वर्ड लेंगे जाल। ठीक है, तो जाल में कौन पकड़ा जाता है? मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, ठीक है, एंड मछली का ही फ्लैश की खाया जाता है। ठीक है, मछली का ही फ्लैश खाया जाता है, करेक्ट। सो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। फ्लैश के ऑथर कौन है? डेविड जाले। ठीक है, तो जाले से जाल हो गया। जाल में कौन किसको पकड़ते हैं? मछली, एंड मछली का ही फ्लैश खाया जाता है। ओके, सो इसको ऐसे याद कीजिए, एंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको बुक का प्राइज मिला है इन फिक्शन। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। एंड इनके ऑथर कौन है? प्रेम प्रकाश है। ठीक है, तो अभी देखिए, इंडिया की जो हिस्ट्री है, कोई भी हो, अपनी एंशियंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, इसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं, उल्टा उस पे और ज्यादा प्रकाश डालना चाहिए। जितना हम हिस्ट्री को अच्छे से जान पाए, उतना ही हमारा अच्छा फ्यूचर होगा। ओके, ओके, आज और कल हमारा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो हमें हिस्ट्री को क्या करना चाहिए? इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें उस पे क्या करना चाहिए? प्रकाश डालना चाहिए। सो प्रेम प्रकाश हो गया। ओके, अभी देखिए, ये थोड़ा बड़ा नाम है। अग्नि सरसल्लू, विकास सिंह छिन्ना, कमलम द्रौपदी मुर्मू।
ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर बुक लिखी गई है। ओके, एंड इनके जो ऑथर है वो कौन है? यर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, अभी देखिए सिंपल सी ट्रिक है इसकी। देखिए, ये तो पता चल रहा है कि ये बुक किसके ऊपर है, द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर है, इतना तो समझ आ गया, सिंपल है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी ये देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? कमल पे कौन बैठती है? माता लक्ष्मी बैठती है। कमल पे कौन बैठती है? माता लक्ष्मी बैठती है। ठीक है, सो इस बुक के ऑथर कौन हो गए? यार्लगट्टा लक्ष्मी प्रसाद। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, चैलेस ऑफ अम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? सुरेंद्र कुमार पचौड़ी। अभी इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी ट्रिक फॉर दिस। ओके, हाँ, अभी देखिए, अंतिम दिन। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? जेरोस्लवास मेल्किनास। ओके, जेरोस्लवास मेल्किनस, ये उनके ऑथर का नाम है। अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये क्या बोल रही है? अंतिम दिन है। ठीक है, अंतिम दिन है, तो अभी मैं जा रहा हूं। ठीक है, जा रहा हूं या जा रही हूं, तो मुझे मिलना है। ठीक है, एक बार मिलना है, मैं जा रही हूँ, मेरा अंतिम दिवस है, मैं जा रही हूँ, तो मुझे आखिरी बार मिलना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि अंतिम दिन है, तो जा रहा हूं, जा रहा हूं, मिलना है। ठीक है, सो जा रहा हूं, मिलना है से जेरोस्लावास मेल्किनस, ये हो गया। एंड इन्होंने क्या लिखा था? अंतिम दिन। ओके, अभी देखिए, नाम से पता चल रहा है कि ये कोई इंडियन ऑथर तो है नहीं। ठीक है, तो ये कौन है? लिथुनी सॉरी, लिथुनियन यूक्रेनियन ऑथर है ये। कौन है? लिथुनियन यूक्रेनियन है ये ऑथर। ठीक है, ये बुक जब लिखी थी, तो उसका टाइटल क्या था? द लास्ट डे। ठीक है, द लास्ट डे था, जिसको अभी हिंदी में ट्रांसलेट किया है अंतिम दिन में। ओके, बस इतना ही है, और ज्यादा कुछ इसकी इंफॉर्मेशन है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, अभी देखिए, बहुत सिंपल ट्रिक है। सोनिया में भी सन आ रहा है। ठीक है, सनी में भी सन आ रहा है, एंड सन की किरणें भी है। ठीक है, सो लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी बाय किरण देसाई। ओके, सिंपल है। देन नेक्स्ट देखते हैं द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड बाय डी शिवानंद। ठीक है, शिवानंदन, सॉरी। ठीक, अभी आपको इसको भी कुछ ट्रिक बना के अपने हिसाब से आप कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, ब्रह्मास्त्र या फिर शिव जी से रिलेटेड, महादेव से रिलेटेड वगैरह कुछ आप करके इसको बना सकते हो, लेकिन मेरे पास कुछ प्रॉपर प्रॉपर कुछ ट्रिक बन नहीं रही थी। ठीक है, सो ना बेवजह कोई कुछ भी ट्रिक आपको मुझे ना देनी नहीं है। वो अच्छे से रेलेवेंट होनी चाहिए, सो दैट आपको वो नाम पढ़ते वक्त ही वो आपको याद हो जाए। ठीक है, जबरदस्ती कुछ बनाने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर आपके पास कोई अच्छी वाली ट्रिक हो तो प्लीज बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? ए कांचन चक्रवर्ती। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि देखिए, अगर जस्टिस नहीं मिली, जस्टिस को डिनाई किया, मतलब क्या? जस्टिस मिली ही नहीं। ठीक है, मतलब जस्टिस देखिए कितनी कितनी फ्रेजाइल चीज है। ठीक है, कितनी सेंसिटिव चीज है, कांच की तरह है। ठीक है, कांच की तरह है जस्टिस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, हम्म। अभी नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सायंस नेटवर्क। ठीक है, द कॉन्सायंस नेटवर्क, एंड इनके ऑथर कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू। ठीक है, श्रीनिवास राजू। अभी आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी। ठीक है, उसमें राजू कैसा था? बहुत ही चालाक था। कौन था वो? ठीक है, चालाक था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि राजू कैसा था, कौन था वो। ठीक है, बहुत ही शातिर था। ओके,
जो अक्षय कुमार का जो उसमें जो कैरेक्टर था, वो किसी कॉन आर्टिस्ट से कम नहीं था। वही तो मैक्सिमम हेरा फेरी कर रहा था उसमें। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। द कॉन्साइंस नेटवर्क, सुगता श्रीनिवास राजू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट बट नो लेस। ओके, इनके ऑथर कौन है? अनुपम खेर है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कैसे इसको याद करना है कि खैर डिफरेंट है तो क्या हुआ। ठीक है, हम इसको कैसे याद रखेंगे? डिफरेंट है ना, सो व्हाट। ठीक है, खैर डिफरेंट है तो क्या हुआ। ओके, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखते हैं द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। ठीक है, और इनके ऑथर कौन है? आर कौशिक। अभी रोहित शर्मा कौन है? हिटमैन है। इसमें किसी को शक है? कि इसमें किसी को शक है? नहीं, कोई शक है इसमें? हम्म, किसी को भी शक नहीं है। ऑब्वियसली रोहित शर्मा एक हिटमैन की तरह ही उभर के आए हैं। ठीक है, सो कोई शक से हो गया आर कौशिक। ओके, नेक्स्ट आता है जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंदारू दत्तात्रेय इनके ऑथर हैं। अभी हम इसको कैसे याद करेंगे कि इन्होंने, सॉरी इन्होंने नहीं, मतलब ट्रिक इसको इसकी कैसे याद करेंगी करेंगे कि जनता के लिए, ठीक है, जनता के लिए दारू बंद की। ठीक है, जनता के लिए क्या की? दारू बंद की। सो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा से हो गया दारू बंद, मतलब बंदारू दत्तात्रेय। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए हार्ट लैम्प। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? बानू मुश्ताक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल बुक का प्राइज मिला है। इंटरनेशनल बुक का प्राइज मिला है ऑफ 2025। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे कि, एक सेकेंड में ना पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, कि हमने क्या किया यहाँ पे? दिल पे बाण मार लिया है। ठीक है, दिल पे बाण मार लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हार्ट लैम्प हो गया, बाण से हो गया बानू मुश्ताक। ओके, अभी इसके रिलेटेड ना एक दो और चीजें हैं। एक मिनट। हम्म, 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 यहीं पे अच्छे से हम कवर कर लेते हैं, जगह है नहीं। हाँ, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं हम? हार्ट लैम्प की बात कर रहे हैं। ओके, इनकी ऑथर कौन है? बानू मुश्ताक है। ओके, अभी ये जो बुक है हार्ट लैम्प, ये ओरिजिनली किस में लिखी है पता है? ओरिजिनली ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में ये लिखी गई है। तो अभी कन्नड़ लैंग्वेज में अगर लिखी गई है तो अभी उसको ट्रांसलेट भी किया है। ठीक है, इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला है ना इनको। ठीक है, तो अभी इनको, इसे जिसने ट्रांसलेट किया है, ठीक है, ट्रांसलेटेड बाय दीपा भारती। ठीक है, अगेन देखिए, अगेन वेरी सिंपल टू मेमोराइज। देखिए, हार्ट, सॉरी हार्ट नहीं, लैम्प और दीपा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो कि ट्रांसलेटर कौन है इसकी? दीपा भारती है। ओके, एंड ओरिजिनली ये बुक जो है वो कन्नड़ में लिखी गई थी। किसने लिखी है? बाय बानू मुश्ताक। और इनको क्या मिला है इसके लिए, इस बुक के लिए इंटरनेशनल
बुक का प्राइज मिला है ऑफ 2025। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इनके ऑथर कौन है? संजीव चोपड़ा। अभी इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास इसकी कोई ट्रिक है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द मार्च ऑफ ग्लोरी। ठीक है, ये इसके ऑथर कौन है? के अरुमुगम एंड एरोल डिक्रूज। ठीक है, दो ऑथर है इसके। ओके, कौन कौन है? के अरुमुगम एंड एरोल डिक्रूज। अभी इसको कैसे याद करेंगे? जब हमें किसी भी चीज में विजय प्राप्त होती है, ग्लोरी मिलती है, ठीक है, तो जब किसी भी चीज में विजय प्राप्त होती है तो क्या होता है? हमारे सारे गम मिट जाते हैं। ठीक है, सो गम मिट जाते हैं। ठीक है, कोई एरर भी नहीं होता उसमें। ठीक है, नो गम नो एरर, सिर्फ ग्लोरी होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो मार्च ऑफ ग्लोरी से हमने क्या किया? याद किया, गम से याद किया अरु मुगम, एंड एरोल्स एरर से किया एरोल डिक्रूज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टम्प्ड बाय सैयद किरमानी। ठीक है, अभी इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, स्टंप रहते हैं ना, क्रिकेट में देखा होगा आपने, स्टंप होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर से कौन गिर गए? मणि गिर गए। ठीक है, ऐसे उसको याद करेंगे हम। ठीक है, स्टंप से क्या गिर गए? स्टंप से मणि गिर गए। स्टंप से मणि गिर गए, सो मणि से हो गया किरमाणी। ओके, नेक्स्ट देखिए लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, एंड इनके ऑथर कौन है? PS रमन। ठीक है, हमारे भगवान राम कैसे थे? राजा थे, और ऐसे वैसे राजा थे क्या? नहीं, सुपर किंग थे वो। कौन थे? सुपर किंग थे। तो सुपर किंग से हम क्या याद रखेंगे? हमारे भगवान राम को याद करेंगे, और ऑथर कौन हो गए? PS रमन हो गए। ओके, PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स। ओके, एंड इनके ऑथर कौन है? हिमांशु रॉय। ठीक है, हिमांशु रॉय इनके ऑथर है। अभी मेरे पास इसके लिए कोई खास ट्रिक है नहीं, लेकिन हम इसको ऐसे याद करेंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है ना यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बारे में बात हो रही है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे मोदी, वो किसी हीमैन से कम नहीं है। हम उसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, ठीक है, वो किसी हीमैन से कम नहीं है, तो हिमांशु रॉय ऐसे याद कर सकते हो, या फिर और कोई बेहतर ट्रिक भी हो सकती है इसके लिए, ये इतनी कुछ खास ट्रिक है नहीं। ओके, मतलब डायरेक्टली आप इसको याद नहीं कर सकते हो, ऐसी ट्रिक है। बहुत कंफ्यूज हो सकते हो अगर कुछ प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड कुछ और अलग कुछ आ गया तो। ओके, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, और इनकी ऑथर कौन है? गीतिका लिडर। ठीक है, अभी सोल्जर खुद इतने नीडर होते हैं, तो उनकी वाइफ भी कैसी होगी? वाइफ भी कैसी होगी? नीडर ही होंगी। ठीक है, तो नीडर से हो गया लीडर। ओके, गीतिका लीडर। नेक्स्ट देखते हैं आई एम बाय गोपी चंद पी हिंदुजा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको कैसे याद करेंगे? हम यहाँ पे अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आई एम, ठीक है, अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने बारे में बात कर रहे हैं, किसी दूजे के बारे में नहीं। ठीक है, किसी दूजे के बारे में नहीं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। हम आई एम मतलब क्या होता है? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, किसी दूजे के बारे में नहीं, मतलब दूजे से हो गया हिंदुजा, सो गोपी चंद पी हिंदुजा। ओके, देन अगेन देखिए द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ठीक है, अभी इसको भी हम कैसे क्या याद करेंगे? अरुण शौरी ने लिखी है, तो हमारे जो सावरकर साहब थे वो कैसे थे? शौर्यवान थे। ठीक है, शौर्यवान थे, तो उसी से हम इसको याद करेंगे, अरुण शौरी। अगेन बहुत डायरेक्ट एज सच है नहीं, क्योंकि बट फिर भी याद करने के लिए अभी फॉर टाइम बिंग याद कर सकते हो।
ओके, शौर्यवान से हो गया शौर्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ठीक है। इनके ऑथर कौन है? नमिता गोखले, ठीक है। अभी अगर मार्स पे अगर हमें कोई लाइफ मिल भी गई तो हम उनको क्या नाम देंगे? नहीं, हम डायरेक्टली उनको क्या बोलेंगे? हम एलियन ही बोलेंगे, हम उनको नाम देंगे क्या? नाम तो नहीं देंगे, ठीक है। सो लाइफ ऑन मार्स में किसी का नाम नहीं होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मार्स में किसी का नाम नहीं होता, सॉरी, होता, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, मैं सब एलियंस ही होते हैं, सब एलियंस होते हैं, ठीक है। तो लाइफ ऑन मार्स नाम किसी का होता नहीं, हम सबको डायरेक्टली क्या बोलते हैं? जो कोई अगर वहां पे कोई मिला तो वो एलियन है, ठीक है। हम उसको पर्टिकुलर सच कुछ नाम देते, नाम नहीं देंगे, ओके। सो नाम से हो गया नमिता गोखले, ओके। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर मी केओस, एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, और इनके ऑथर कौन है? एमजे अकबर। अभी देखिए, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ समझाने लायक कुछ है ही नहीं। मुगल एम्पायर की बात हो रही है और नाम भी क्या आ गया है? एमजे अकबर, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है अबव एंड बियॉन्ड, इनके ऑथर कौन है? शिव कुमार मोहन का, ठीक है। अभी डायरेक्टली आपको यहाँ पे शिव जी से ही रिलेट करना होगा, ठीक है। शिव जी से ही रिलेट करना होगा, क्योंकि शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पे रहते हैं, अबव, ठीक है, जो ऊपर है। एंड उसके ऊपर भी जितने रिंग्स होंगी वहां पे भी होते हैं वो, ठीक है, हर जगह होते हैं वो। तो ही इज अबव एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 107, सॉरी 107 डेज, कमला हैरिस ने लिखा है, ठीक है। अभी इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, सात आया है ना, तो हमारा साथ कौन देते हैं? साथ कौन देते हैं? हमारे हरि देते हैं, ठीक है। हमें साथ कौन देते हैं? हरि देते हैं, जो लक्ष्मी जी के साथ कमल पे बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अभी नेक्स्ट देखिए, सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, ठीक है। इनके ऑथर कौन है? अद्वैत कोठारी, ठीक है। अभी इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता दूंगी कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको 2025 में इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है, ठीक है। क्या मिला है इनको? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है 2025 में। और ये जो अद्वैत कोठारी है ना, वो मोस्टली गौतम बुद्ध के ऊपर बुक्स लिखते हैं, ठीक है। ये भी आपको एक याद करना होगा, ठीक है। मोस्टली जैसे हमने देखा था अमिश त्रिपाठी देखा था, वो मोस्टली शिव जी के ऊपर बुक्स लिखते हैं मोस्टली, ठीक है। वैसे अद्वैत कोठारी जो है वो मोस्टली गौतम बुद्ध के ऊपर बुक्स लिखते हैं, ओके। एंड इनको इस बार मतलब लास्ट ईयर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, 1/12, जिनके ऑथर है सुशील कुमार। अगेन मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं, लेकिन अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इन्हें मिला है बाल साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। बाल साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2025, ठीक है, इन 2025, इसलिए ये दोनों नाम आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, द वुमेन हु रैन एम्स, ठीक है। इनके ऑथर कौन है? डॉक्टर स्नेहा भार्गव, ठीक है। तो इसको सिंपल सी एक ट्रिक है कि ये एम्स कैसे चलाती हैं? स्नेह से चलाती है, ठीक है। एम्स कैसे चलाती हैं? स्नेह से चलाती है, ओके। सो वुमेन हु रैन एम्स कौन हो गई? स्नेह से स्नेह भार्गव, ओके।
नेक्स्ट देखिए, कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989-90। ओके, इनके ऑथर कौन है? कर्नल योगेंद्र कांधारी, जो रिटायर्ड है अभी। ठीक है, सिंपल सी देखिए, दोनों भी नॉर्थ साइड में आते हैं, कश्मीर भी नॉर्थ में आता है, कांधार जो कि अभी का क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है, कांधारी से क्या याद करेंगे हम? अफगानिस्तान। ठीक है, दोनों नॉर्थ साइड में ही आते हैं, अभी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये मत करते बैठिए, सिंपल से याद रखिए, दोनों नॉर्थ में आते हैं। ठीक है, सो ये हो गया कश्मीर, या फिर के से भी याद कर सकते हो, के फॉर कश्मीर, और उन्होंने लिखा, और किसने लिखा है? के फॉर कांधारी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, द वेट लॉस रेवोल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम। इनके ऑथर कौन है? डॉक्टर अम्बरेश मित्तल। ठीक है, अभी अगर आपको वेट लॉस करना हो, ठीक है, तो आपको क्या बताया जाता है कि मिठाई नहीं खाना है। वेट लॉस के टाइम पे मिठाई नहीं खानी। ओके, मिठाई नहीं खानी है, सो मिठाई से हो गया मित्थल। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट देखिए, केयरलेस पीपल बाय सेरा विन विलियम्स। अभी इसके लिए भी मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं, इसके लिए या फिर इसके लिए भी। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा। ठीक है, ये दोनों आपको याद करने हैं। ओके, द नेक्स्ट देखिए, दिया सलाई, जिनके ऑथर कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, अभी इसमें ज्यादा कुछ सच है नहीं, बट यहाँ पे भी ना लई का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी लई का साउंड आ रहा है, आई आई वाला, यहाँ पे लई वाला साउंड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कई वाला साउंड आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, दियस लई, और इसके ऑथर कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। इसके ऑथर कौन है? रवि के मिश्रा। ठीक है, अभी इसको हम कैसे याद करेंगे? रवि, रवि क्या होता है? सन होता है। ठीक है, सन को ही हम रवि बोलते हैं। तो सन जो होता है, सूर्य जो होता है, क्या वो किस कहीं पे भी भेदभाव करता है कि मैं यहाँ पे अपना प्रकाश दूंगा, वहां पे प्रकाश दूंगा? ठीक है, ऐसे करता है क्या? नहीं, वो भले नॉर्थ हो या साउथ हो, रवि जो है वो कहीं पे भी मिस नहीं होता अपनी प्रकाश देने से। ठीक है, नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, ठीक है, रवि प्रकाश देना मिस नहीं करता। ठीक है, सो रवि और मिस से हो गया मिश्रा। ठीक है, और भले ही नॉर्थ हो या साउथ हो। ओके, तो आपको इसको ऐसे याद करना है। ठीक है, जो सूर्य है वो हर जगह प्रकाश देता है, वो कहीं पे भी मिस नहीं करता, फिर वो चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो। ठीक है, द नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन खात्मा। ठीक है, इसके भी दो ऑथर्स हैं, दो, कौन है? आरसी गंजू, और नेक्स्ट है अश्विनी भटनागर। एक याद कर लो, दूसरा आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, इसको अब ऐसे याद करेंगे हम कि जो लोग जो ड्रग्स करते हैं, जो गांजा वगैरह पीते हैं, ठीक है, उनका हमें क्या करना है? हमें हमें उनका करना है खात्मा। ठीक है, जो ड्रग्स ड्रग्स करते हैं वगैरह, उन्हें क्या करना है? हमें उनका हमें खात्मा करना है। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। ऑपरेशन खात्मा के ऑथर कौन है? आरसी गंजू, और नेक्स्ट दूसरे कौन है? अश्विनी भटनागर। ठीक है, देखिए, उसमें गांजा पीते हैं या फिर एशेस एशेस भी होते हैं ना, ये सब उसी रिलेटेड चीजें हैं। ओके, तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सब हो गया, अभी कुछ दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, देन इट इज डन। ओके, अभी देखिए, ग्रंथ कुटीर। ठीक है, ग्रंथ कुटीर क्या है ये देखते हैं। ये इसको इनॉग्रेट किया है अभी, मतलब अभी रिसेंटली
कब? 23 जनवरी को। कहाँ पे किया है? राष्ट्रपति भवन में इसको इनॉग्रेट किया है। किसने किया है? बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक है, ग्रंथ कुटीर। और ये ग्रंथ कुटीर है क्या? ये एक काइंड ऑफ ए कलेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? कलेक्शन है। ओके, संग्रह है, कलेक्शन है किसका? ऑफ 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स, 2300 बुक्स इन 11 इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। मतलब हमारे जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसमें जितनी, उसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो बुक्स है, उसका एक कलेक्शन बनाया है। ठीक है, ये नंबर ज्यादा एज सच इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये कलेक्शन किसका है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? राष्ट्रपति भवन में किया था, बाय द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, एआई प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है ये बुक? ये इंपॉर्टेंट है। ये किसने किया है? लॉन्च बाय अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, अगेन इसमें भी एआई आता है, इसमें भी एआई आता है। ठीक है, तो सिंपल है याद करने के लिए। ओके, एआई प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ये जो बुक है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? बाय अटल इनोवेशन मिशन। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट, 53rd न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। ठीक है, ये अभी हाल ही में हुआ था। कब हुआ था ये? जनवरी, 10th of January को हुआ था ये। ठीक है, जनवरी 10 को हुआ था ये। ओके, एंड इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? बाय नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी ने किया था। ओके, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी ने किया था। एंड ये हुआ कहाँ पे था ये बुक फेयर? ये हुआ था भारत मंडपम, सॉरी, न्यू दिल्ली। ओके, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये हुआ था। एंड इसका जो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इसका थीम। ठीक है, इसका थीम क्या था इस बार? इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम एट 75। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? एनबीटी ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके साथ साथ ये एक दो कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2025 में, किसको? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला था। ठीक है, एंड पुलित्जर प्राइज मिला था 2025 का फिक्शन में, किसे? पर्सिवल एवरेट को मिला था। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? पी फॉर पुलित्जर, पी फॉर पर्सिवल। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। और एक ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, ज्ञानपीठ वाला। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो आपको, कुछ चीजें आपको याद हुई हो, मेमोराइज हुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपके जो भी व्यूज रिव्यूज होंगे, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं और ऐसे कुछ वीडियोस ला सकूं। ठीक है, थोड़ा मेहनत जाता है, ओके, बट मैं वो मेहनत कर सकूं उसके लिए मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।